मतलब कि उसमें एग्जाम्पल दिए थे। अब लेंस की घटना भी एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, दर्पण के भी घटना हो सकते हैं, बहुत सारे घटना हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं भौतिक विज्ञान की, फिजिक्स की। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान में हमने सोचा कि बहुत सारे सिलेबस है, तो उसमें बहुत सारे चैप्टर भी पढ़ना है। मैंने चैप्टर लिख दिए बोर्ड पे, 15 तक पढ़ना है। तो इतना ही पढ़ना, इससे कंपटीशन, हम कंपटीशन के केवल प्रिपेयरिंग के लिए यहाँ हम पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, कोई ये नहीं कि बोर्ड के लिए उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमने लिखे है कि 1 नंबर में मात्रक एंड विमा। मात्रक एंड विमा में कि किसी भी राशि को मापना है, उसको क्या यूनिट होगा, इसके उसका डायमेंशन कितना होगा, इसको इंग्लिश में यूनिट डायमेंशन भी बोलते हैं। तो उसका डायमेंशन कितना होगा उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, बारी बारी से चैप्टर हम पढ़ेंगे, उसमें हम सबको डिटेल से बताएंगे। ठीक है, तो उस समय हम मात्रक एंड विमा पढ़ाएंगे। ठीक है, सदिश एवं अदिश के बारे में, तो इसको वेक्टर एंड स्केलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें कि सदिश एंड अदिश के बारे में, कि उसमें जिसमें आप जानते हैं कि सदिश किसको कहते हैं, जिसमें दिशा परिणाम दोनों होता है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जिसको सदिश योग के त्रिभुज के नियम का भी पालन करता है। अदिश क्या होता है, उसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होता है। तो इसके बारे में हम बताएंगे दूसरा चैप्टर में जब स्टार्ट करेंगे। तो अब पढ़ना है गति एवं वेग, जिसको मोशन एंड वेलोसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, जब बहुत सारे आप मोशन पढ़े होंगे, जैसे यादृच्छिक मोशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, रैंडम मोशन जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो एक और इसको वेलोसिटी, बहुत सारे जैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर भाग देते हैं टाइम से तो वेलोसिटी मिलता है। तो इसमें वेग की बात करेंगे, तो जब इस चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इसको बताएंगे। ठीक है, अब इसी गति को वृत्तीय गति, रेखीय गति में इसलिए बनाया गया चैप्टर को, क्योंकि वृत्तीय गति, रेखीय गति में बहुत सारे अंतर है। क्योंकि जब कोई पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ की हम बात करते हैं, तो पदार्थ क्या होता है कि कोई पार्टिकल मान लीजिए कि अगर वो सीधा, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट, मैंने रेखीय गति बोलेंगे। अगर सर्कुलर मोशन मतलब वृत्तीय गति पर घुमकता है, उसको वृत्तीय गति कहेंगे। तो इसके बारे में हम आएंगे। तो यहाँ वृत्तीय गति, वहाँ पे भी हम बताएंगे कि इसमें फोर्स मतलब बहुत सारे डिफरेंट मिलेगा। इसमें एक्सेलरेशन कुछ और हो जाता है, इसमें एक्सेलरेशन कुछ और हो जाता है, इसको कुछ और बोलते हैं, इसको कुछ और बोलते हैं। वहाँ हम बात करेंगे जब इसको स्टार्ट करेंगे। तब न्यूटन के गति के नियम एवं घर्षण की हम बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इस चैप्टर इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, जब उस समय स्टार्ट करेंगे तो न्यूटन की गति के आप लोग जानते हैं कि 3 नियम होते हैं। जब पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में, गति है तो गति में रहना चाहते हैं, जब उस पर फोर्स नहीं लगता है तब। घर्षण होता है कि आप जानते हैं कि घर्षण, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव है, घर्षण के बिना एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए घर्षण का अनिवार्य है। वहाँ आएंगे तो हम बात करेंगे। घर्षण भी 3-4 प्रकार का होता है, जिसमें रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, स्टेप फ्रिक्शन बोलते हैं, बहुत सारे आएंगे तो हम बताएंगे उसमें। गुरुत्वाकर्षण पर हम बात करते हैं। 5 चैप्टर हो गया। 6 नंबर में गुरुत्वाकर्षण चैप्टर की बात करेंगे। गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर केंद्रित खींचते हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो बाय द अर्थ। उससे वो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल है, उसको हम जब यहाँ पढ़ाएंगे तो वहाँ बात करेंगे इसको, जिसमें गुरुत्वीय त्वरण इस समय भी, उस समय चर्चा करेंगे हम। कथी बोलते हैं उसको, सीढ़ी वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं लिप वाला जो केस होता है, इसी में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण में। ठीक है, वहाँ पे भी जी का बहुत सारे डिफरेंट आता है वैल्यू, वहाँ पे बात। लीनियर उसको बोले सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, सरल आवर्त गति, जिसमें आप बोलेंगे पेंडुलम की गति। जब ये कोई पार्टिकल है, मतलब उसको जो सस्पेंडेड लटका हुआ है, जब ये मोशन इसके अबाउट, इसको बोलेंगे, मतलब कि म्यूट करें, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जब इसके अबाउट रोटेट करेगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जब इस चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सरल आवर्त गति। इसमें भी बहुत सारे डिफरेंट मिलेगा, इसका पूरा मोशन वृत्तीय गति क्या है उससे, और सरल आवर्त गति जिसको ये मतलब इस तरह, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब इसके अबाउट रोटेशन होगा, इसके बारे में हम ये दोनों से रिलेशन लेकर हम पढ़ाएंगे जब हम स्टार्ट करेंगे तब। अब एक है कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। जो कोई भी व्यक्ति, उसमें क्या होता है कि कोई काम करता है, कोई मैंने काम करता है, काम मतलब क्या होता है कि जब उस पर कोई वस्तु को फोर्स लगाता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को कार्य बोलते हैं। लेकिन जब उसमें हम समझते हैं क्या है कि कार्य हुआ उसमें, अब उसके बाद शक्ति, उसके लगाने में कितना मैंने कितना, मतलब कि उसमें मैंने शक्ति लगाएगा, उसी को शक्ति बोलेंगे। जब टाइम से भाग देंगे कार्य को तब मिलेगा। तो ऊर्जा, कितनी ऊर्जा की खपत हुई उसमें, क्या है ऊर्जा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे जब इसको चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो उसके बारे में पढ़ना। 9वां चैप्टर है प्रकाश। आप लोग जानते हैं कि प्रकाश होता है क्या, रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे,
जिसको प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, प्रिज्म से होकर कैसे लाइट पर पास करेगा, कैसे वन विक्षेपण होगा, सब दिखाएंगे हम आपको। उसके बाद प्रकाश ध्रुवीकरण के बाद पोलराइजेशन की हम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन की हम बात करेंगे, इंटरफ्रेंस की हम बात करेंगे। अब उसके बाद विद्युत की हम बात करेंगे। जब आएंगे तो विद्युत होता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जब जानते हैं कि चार्ज के अगर टाइम से भाग देते हैं, अगर जैसे नहीं होता कि चार्ज को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मोशन में होता है, उसी को बोलेंगे हम विद्युत, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तब इसके बारे में आएंगे तो बहुत सारी घटना पढ़ेंगे, जैसे कि विद्युत जब रेस्ट में रहेगा चार्ज पार्टिकल, उसकी हम बात करेंगे। चार्ज पार्टिकल मोशन में रहेगा, उसकी हम बात करेंगे। दोनों के यहाँ कंपेयर करेंगे हम। चुंबक को तो आप जानते हैं कि चुंबक होता है कि उसके तरफ चुंबक होता है, जिसको चुंबक के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि चुंबक भी देखते हैं कि चारों बगल से बहुत सारे जो होते हैं फील्ड क्रिएट करते हैं, उसको चुंबक को तो छेद करते हैं। मतलब बहुत सारे आएंगे, उसमें हम इस बात को चर्चा करेंगे। ये हो गया। अब पदार्थ के सामान्य गुण, पदार्थ के सामान्य गुण के हम बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पदार्थ के सामान्य गुण होता है कहते हैं कि जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इसका इंग्लिश में बोलते हैं। तो पदार्थ के सामान्य गुण की आप जानते हैं कि पदार्थ जिसे होता है सॉलिड लिक्विड गैस, बहुत सारे पदार्थ माने ये सभी क्या है, पदार्थ का भाग है। तो सॉलिड लिक्विड गैस की हम बात करेंगे। दो है जिसको बोलते हैं पदार्थ की जो अवस्था की हम बात की है कि जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, जिसको ठोस तरल गैस बोलते हैं। उसके अलावा भी दो है जिसको प्लाज्मा अवस्था बोलते हैं। एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करेंगे। तब इसको स्टार्ट करेंगे। इसी में होता है कि प्रेशर, लिक्विड प्रेशर की बात है, जैसे द्रव के दाब होते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे। उसमें बहुत सारे जैसे घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, और पदार्थ के संपीड्यता के गुण के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा कि अब पदार्थ की जैसे प्लास्टिसिटी, जिसको सुघट्टपन कहते हैं, उसको प्लास्टिसिटी के बारे में। उसके बाद आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं जैसे ऊष्मा एवं ताप बोलते हैं। तो ऊष्मा एवं ताप में होते हैं कि आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी के जो ठंडापन होता है या गर्माहट, उससे ताप कहते हैं। जब वही ताप यदि अगर कूट से गर्म से अगर कूट की ओर मोशन करता है तो उसी को ऊष्मा बोलते हैं, जिसको हीट एंड टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में चैप्टर का। तो वहाँ जब हम जाएंगे तो इसको बात करेंगे। तरंग एवं ध्वनि जिसको बोलते हैं वेव एंड साउंड। वेव एंड साउंड होता है क्या है कि आप जानते हैं कि साइनसॉइडली भी मोशन करता है, साइनसॉइडली होता है वेव। तो हम वहाँ जाएंगे तो हम इसको बात करेंगे। इसको आगे साइनसॉइड माने कि तरंग, बहुत सारे अनुप्रस्थ तरंग होता है, अनुदैर्घ्य, जिसको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जब इस चैप्टर में जैसे उस तरंग एवं ध्वनि की बात की है, उसमें अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव, जब वहाँ जाएंगे तो हम बात करेंगे। साउंड में भी बहुत सारे की उसमें घटना है, वो भी हम पढ़ाएंगे। उसके बाद आधुनिक भारत की मॉडर्न फिजिक्स की बात है, जिससे कम्युनिकेशन सिस्टम इसी में पढ़ना है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे जब मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ाएंगे तो वहाँ इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। अब आगे की बात करना चाह रहे हैं कि ये आपका सिलेबस रहा कंपटीशन की ओर से। इसमें ऑल कंपटीशन हम इसमें चैप्टर में पढ़ाएंगे हम। ये रहा है आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है। जब हम अगला क्लास आएंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे, मात्रक एंड बीमार से, एक एक चैप्टर लेकर। अब जितना 3-4 महीना चलेगा, लेकिन पर डे एक वीडियो डालेंगे हम फिलहाल के लिए। तब तक इसको इतना ही तक इसको विराम लेते हैं। अब कल आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन लेकर, ठीक है। ऑल कंपटीशन के लिए ये रहेगा। ऑल कंपटीशन मतलब यूपीएससी, बीपीएससी, जो से आपको जो कंपटीशन में यूज करना। अगर हम चैप्टर पढ़ाएंगे, अगर उसमें जो भी दिक्कत होगा, अगर क्वेश्चन अगर आपके हो तो कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं तो 7070973468 व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आपको मैंने आंसर दे दिया जाएगा। अगर जो भी दिक्कत होगा क्वेश्चन में, जिस चैप्टर में पढ़ाएंगे उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसका जिम्मेदार हम खुद लेंगे। वो है, मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए 7070973468, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 7070973468। आप व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इस पे आप कॉल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप कीजिएगा। तो कॉल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको हल दे देंगे। क्वेश्चन आंसर गारंटी आपको मिलेगा तो मिलेगा, और इससे बाहर से कहीं क्वेश्चन नहीं रहेगा। और किताब बनाने की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो लिखाएंगे वही केवल नोट करना है बस, उसके आगे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर नहीं आएगा आंसर क्वेश्चन में, मैंने एग्जाम में नहीं आएगा, तो उसके जिम्मेदार हम खुद लेंगे, आपके साथ हम खुद।
अब यहीं पे विराम ले रहे हैं, कल आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन लेकर। ठीक है, ओके, थैंक्स।